आर्टिफिशियल सूरज से चीन का नया कारनामा। 100 सेकंड तक ऊर्जा पैदा कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। आर्टिफिशियल सूरज कहे जाने वाले चीन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने शुरू होते ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ये रिएक्टर 100 सेकंड तक ऊर्जा पैदा कर 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंच गया। चीन की मीडिया ने इसकी जानकारी दी। दावा ये भी है कि 10 सेकंड तक के लिए ये रिएक्टर 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी पहुंच गया था। ये तापमान सूरज के तापमान से 10 गुना ज्यादा है। चीनी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक से चीन को एक असीमित स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत मिल जाएगा। इससे ईंधन के लिए चीन की दूसरे देशों पर निर्भरता और प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी आने की उम्मीद है। इस आधुनिक रिएक्टर को पिछले साल 2020 में पहली बार शुरू किया गया था। तब ये रिएक्टर 100 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचा था। लेकिन इस बार चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा किया है। शेनज़ेन के सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ली मियाओ ने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया कि इस प्रोजेक्ट का अगला लक्ष्य एक हफ्ते के लिए रिएक्टर को इसी तापमान पर चलाना हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब अंतिम लक्ष्य इस तापमान को लंबे समय तक स्थिर स्तर पर बनाए रखना होना चाहिए। चीन के पूर्वी अनहुई प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को पिछले साल ही पूरा किया गया था। ये चीन का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एटॉमिक फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। ये रिएक्टर बहुत सारी ऊर्जा और गर्मी पैदा करता है, जिस वजह से इसे आर्टिफिशियल सूरज नाम दिया गया है। ये मशीन गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है। चीनी वैज्ञानिक 2006 से परमाणु फ्यूजन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने पर काम कर रहे हैं। वे डिवाइस का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के सहयोग से करने की योजना बना रहे हैं। फ्रांस में स्थित ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसके 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण कोरिया का अपना आर्टिफिशियल सूर्य कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च भी है, जो 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थिर रखने में सफल हुआ है। इधर चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली ने कहा कि परमाणु फ्यूजन ऊर्जा का विकास न केवल चीन की रणनीतिक ऊर्जा जरूरतों को हल करने का एक तरीका है, बल्कि चीन की ऊर्जा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य में विकास को भी बढ़ाने में बड़ा महत्व रखता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।